ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ही नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्ष के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी मानी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 को याद करना है। भले एक ही है परंतु तुम जानते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो है ना निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की गोद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है, जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचे ते ऊंच तो पद भी ऊंचे ते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थानुसार, तब फिर लड़ाई लगेगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ एक की ही बार सतो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो ना, जानते हो बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। ये भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वो शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं को माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पति सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी विकारी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से ये शास्त्र आदि पढ़ने की रस्म चली आई है। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे। ये भी जरूर है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्कर चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी हैं। बाप को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्कर का ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। याद की यात्रा में रहेंगे।
ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होगी मनुष्यों को ये पता ही नहीं है, लेकिन एक बाप को ही सारा मालूम है कि कब भक्ति शुरू हुई और कब खत्म होगी। बाप ही आकर समझाते हैं, सत्युग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहाँ भक्ति का नाम ही नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं अथवा सत्युग से त्रेता और द्वापर का संगम होता है तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए ना, त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते हैं। पाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस समय को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। जो त्रेता और द्वापर का संगम है उसको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, लेकिन जो कलयुग और सतयुग का संगम है उसको कल्याणकारी कहते हैं। उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का नाम ही कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे में ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु झाड़ होने के कारण बता नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देने शुरू करता है, परंतु चैतन्य हो सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा पर जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज़ है। समुंदर में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उसमें तो उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। अब चलते रहें तो पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए तो बाबा कहते फिर क्या हाल होगा। नहीं, इसलिए इतना हो जा सकते हैं जितना जाने का और आने का पेट्रोल फिर पूरा हो जाए। तो बाबा कहते पेट्रोल भी जो है पूरा हो जाए, इतना दूर तक वो जाते हैं। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलो जाओ, चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है, फिर पहाड़ी पर खड़ी है, पहाड़ी पर खड़ी है धरती पर। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है। उसके लिए फिर पानी भी निकल आता है उसके नीचे। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते हैं कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए भी बेअंत कहते हैं। मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी।
ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं, आत्मा भी सतो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। फिर छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, ये चक्कर फिरता ही रहता है, ये अनादि ड्रामा है, इनका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है, कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी ये बातें समझनी है, बाकी ये बातें समझानी है। कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाकी उन्होंने तो धुक्का लगा दिया, माना गपोड़ा मारा है। शास्त्रों में लिखा है सत्य की आयु इतने लाख वर्ष, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच मान लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता है भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। ना जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए। फिर कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का, बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ, बेहद का। बाप तो ज़रूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता, आयु भी बड़ी होती। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, आयुष्मान भव। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल खा नहीं सकता है। पाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान भव बनाते हैं। तुम अमर बनेंगे, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुख भी बहुत रहता है। कंगाल से सिरताज बन जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो ज़रूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ तो एक ही धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती है। अगर जानती हो तो बताए कब से पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते रहते हैं, गीत में भी है ना, बाबा से जो मिला सो और कोई से भी नहीं मिला। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते हैं, वह और कोई दे नहीं सकता। अगर हम सच में देखें तो ऐसे ही है कि जो बाबा हमें देता वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं, तो वह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है, अब समझा कौन सकते हैं जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने और 6ठा शिव बाबा। तो बच्चे रूप में जब हम बाबा को याद करते तो बहुत प्यार अंदर से उमड़ता है। बच्चे की केयर करनी पड़ती है तो हमारी केयरिंग नेचर बन जाती है। नहीं तो बाबा समझते हैं तो कई बार हम केयरलेस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते कभी बच्चा रूप में भी याद करो। शिव बाबा है तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना, शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वर्ष वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा ज़रूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई है नहीं। कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका, आपका फिर हमारा।
आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को बाबा कहते अर्जुन को विनाश का भी दिखाया तो चतुर्भुज का भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो है नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ। वह हमको वारिस बनाते हैं, ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया, इसको कहा जाता है गुप्त ज्ञान, जो बाबा गुप्त दान के रूप में देते हैं। किसी को क्या पता इन्हों को क्या हो गया है, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। इनसे भी सब कुछ इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हुई। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भागे। वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्ठी बनी थी क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधी आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको जरूर पावन बनाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि पवित्रता की जो है जब बात आती है तो एक पवित्र बनना चाहे, दूसरा नहीं बनना चाहे, तो बाबा कहते फिर इसी में झगड़ा डलता है। एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़ती है। इन सब ने मारे खाई है, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागे। मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती है, बाबा कहते कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संगों आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्र होने के कारण विघ्न पड़ते हैं। ये जो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापस घर जाना सके, धर्मराज द्वारा मोचरा खाना पड़े, ये थोड़ी ही मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद बहुत अच्छा मिलेगा, ये समझ की बात है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा आना है। फिर जब 5 तत्व सत्व प्रधान बन गए तब तुमको शरीर भी सत्व प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर निकल आती है। तो जैसे बिजली चमकती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नूंद है। इसीलिए फिर जब श्री कृष्ण का जन्म दिखाते तो उसमें भी क्या दिखाते हैं कि देवकी जो माना पाप कहते जिनके द्वारा जो उनका जन्म हुआ,
तो वो जब जेल में थी तो उनको लाइट का साक्षात्कार हुआ। उसमें दिखा कि विष्णु चतुर्भुज वाला और बड़ा रूप देखा। तो कहते उन्होंने कहा इतना बड़ा रूप नहीं प्रभु जी, हाँ वाल्या रूप में आओ। तब कहते उन्होंने श्री कृष्ण का रूप धारण करके फिर उनका जन्म हुआ। तो ये बाबा कहते हैं उनको जैसे ही बच्चा प्योर आत्मा आने वाली होगी तो एकदम लाइट का साक्षात्कार होगा। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक्के लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। आज का वरदान है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी हो देखने वाले मायाजीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। देखने में शेर लग रही है और है बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो मायाजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। ओम शांति।